हवाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भले ही सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य कारणों की वजह से अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बार बार बढ़ाने का विरोध करते हुए अब ईडी सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रही है कि सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को रद्द कर उन्हें जेल भेजा जाए। तो वहीं सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही है। इस सबके तहत गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी एक मांग लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास पहुंच गए, जहां सीजेआई को यह कहना पड़ गया कि मैं दखल नहीं दूंगा, मैं फैसला नहीं ले सकता। तो आखिर सीजेआई ने सत्येंद्र जैन को झटका देते हुए ऐसा क्यों कहा और सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका की सुनवाई पर क्या विवाद है, ये सब आपको हम बताते हैं। बता दें कि गुरुवार को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से यह आग्रह किया कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिन में होने वाली उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को टाल दिया जाए, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को टालने से इनकार करते हुए ये कह दिया कि मैं दखल नहीं दूंगा, मैं फैसला नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब सीजेआई को ऐसा क्यों कहना पड़ा और आखिर सुनवाई से पहले सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के पास क्यों गए, ये भी जान लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस लेखा एम त्रिवेदी की बेंच कर रही थी, लेकिन पिछली सुनवाई से पहले जस्टिस बोपन्ना की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका वाला मामला जस्टिस लेखा एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के पास लिस्ट कर दिया गया, जिस पर आपत्ति जताते हुए सिंघवी ने सीजेआई की बेंच के सामने सुनवाई टालने की मांग करते हुए ये दलील दी कि जस्टिस बोपन्ना इस पूरे मामले को सुन चुके हैं। अब जिस बेंच के पास इस मामले को लिस्ट किया गया है उसमें जस्टिस बोपन्ना शामिल नहीं है, लिहाजा इस सुनवाई को टाल दिया जाए। सिंघवी की इस दलील पर सीजेआई ने कहा, अगर ये मामला जज के सामने सूचीबद्ध है तो उन्हें इस पर फैसला करना है। मैं जज को निर्देश नहीं दे सकता कि क्या करना है, जज कोर्ट के प्रभारी हैं, हम जज को कोई निर्देश पारित नहीं करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर संजय सिंह की सुनवाई टलवाने वाली कोशिश बेकार हो गई। अब देखना यह होगा कि जिस बेंच को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करनी है वो क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।